राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से चौथा काव्यांश है। कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु, कुटिलु काल बस निज कुल घालकु। लक्ष्मण का व्यवहार देखकर जो है परशुराम जी कहते हैं, हे विश्वामित्र। यहाँ पर कौशिक यानी कि विश्वामित्र को कौशिक कहा गया है। हे विश्वामित्र सुनो, यह कुटिल, कुटिल का मतलब है चालाक, यह चालाक बालक मृत्यु के वश में है, अपने कुल का नाश करने वाला है। यह मूर्ख बालक है, यानी कि वे लक्ष्मण के बारे में कह रहे हैं कि ये काल के वश में होकर जो है अपने कुल का नाश करने वाले हैं। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु अबधु असंकु। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि यह सूर्यवंश का है, परंतु चंद्रमा पर कलंक के समान है। लक्ष्मण के बारे में कह रहे हैं कि है तो ये सूर्यवंश के, पर ये चंद्रमा पर एक कलंक के समान है। यह बिल्कुल निरंकुश है, मूर्ख है और निडर है, ना इसको डर है और ये नहीं समझ रहा है कि मैं कितना क्रोधी हूँ, मेरे अंदर कितना क्रोध है और ये मुझसे बिल्कुल भी भय नहीं खा रहा है। तो इसका मतलब वह उसको, लक्ष्मण को मूर्ख और निडर बता रहे हैं। कालक बलहु होहि छन माही, कहो पुरानी खोरी मोहि नाही। क्षण भर में ही यह मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। पुकार कर कहता हूँ, यानी घोषणा करके कहता हूँ कि मुझे फिर दोष मत देना। अगर मैं इसकी मृत्यु का कारण बनता हूँ, मैं इसको मारने वाला बनता हूँ, तो मुझे दोष मत देना। तुम्हें हट कहूँ जो चहु उबारा, कही प्रतापु बलुरोषु हमारा। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो मेरे प्रताप, मेरे बल और मेरे क्रोध के विषय में इस बालक को बता दो और इसे रोक दो, वरना मेरे हाथों इसकी मृत्यु निश्चित है। लखन कहेऊ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही उछत को बरने पारा। अब लक्ष्मण जी जो हैं परशुराम की बातों को सुनकर कहते हैं कि हे मुनि, तुम्हारा सुयश तुम्हारे अतिरिक्त और कौन वर्णन कर सकता है। यानी आप तो अपने सुयश का जो है खुद ही बखान कर रहे हो, आपके अलावा और कौन कर सकता है यह। अपने मुँह तुम्हें अपनी करनी, यानी कि आप अपने मुख से ही अपनी करनी को बार बार वर्णन कर रहे हैं, बार बार व्याख्यान कर रहे हैं। बार अनेक भांति बहुबरनी। यदि इतने पर संतोष नहीं है तो और कुछ भी कह सकते हैं। यानी क्या कह रहे हैं कि नहीं संतोषु तय पुनि कहू कहू, जनी रिस रोकी दुसह दुख सहु। यानी कि आप अपने बारे में अपना वर्णन खुद ही कर रहे हैं, अपने मुख से अपना बखान कर रहे हैं, और कौन आपके बखान करेगा। अगर इतने पर भी आपको संतोष नहीं है तो आप रोक क्यों रहे हो अपने आप को। अपने क्रोध को रोक कर जो है आप अपने शरीर को, अपने आप को जो असहनीय कष्ट दे रहे हो वो आप सहन क्यों कर रहे हो। यानी आप और अपने व्याख्यान करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पाहु शोभा। तुम वीर, धैर्यवान, क्रोध न करने वाले हो। गाली देना जो है आपको शोभा नहीं देता है। अब कह रहे हैं कि सुर समर करनी करही, कही न जना वही आपू। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रतापु। यहाँ पर जो श्री लक्ष्मण जी हैं वो कह रहे हैं कि वीर लोग जो हैं युद्ध में वीरता दिखाते हैं, वे बल्कि अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं। वीर लोग तो युद्ध में युद्ध करते हैं अपनी वीरता को दिखाने के लिए। कायर व्यक्ति ही युद्ध में जो है अपनी वीरता की प्रशंसा करते हैं, अर्थात जो कायर व्यक्ति हैं वे ही अपनी प्रशंसा करते हैं। वीर योद्धा तो युद्ध में युद्ध करते हैं। इन पंक्तियों में जो है
परशुराम की आत्म प्रशंसा का वर्णन किया गया है। दूसरी ओर जो लक्ष्मण है उनकी चतुराई बताई गई है कि वो किस प्रकार से जो है परशुराम की जो प्रशंसा है उस पर व्यंग कर रहे हैं, और साथ ही जो है शूरवीर की पहचान भी बता रहे हैं। 5वां काव्यांश है, तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। अब लक्ष्मण जो है परशुराम से कहते हैं कि तुम तो काल को मेरे लिए ज़बरदस्ती बुला रहे हो, मेरे लिए जो है काल को तुम ज़बरदस्ती बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा। और जब लक्ष्मण के ऐसे कठोर वचन सुनते हैं परशुराम जी तो कहते हैं, परसु सुधारी धरेऊ कर घोरा। तो वो जो है परशुराम जी अपने कुठार को अपने हाथ में संभाल लेते हैं, तैयार कर लेते हैं और कहते हैं, अब जनी देही दोसु मोहि लागू, कटुबादी बालकू बद जोगू। यानी कि वो कहते हैं कि लोग अब मुझे दोष न दें, मेरे ऊपर आरोप न लगाएं, क्योंकि यह कटु वचन बोलने वाला, कड़वे वचन बोलने वाला बालक जो है मरने के लिए तैयार है, यानी कि मरने के योग्य है, क्योंकि यह जो है ना तो मेरे क्रोध से डर रहा है ना मेरे फरसे से डर रहा है। तो अब जो है यह मरने के लिए तैयार खड़ा है। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, यह अब ये हूँ मन निहार भसाचा। जो बच्चा जानकर जो मैंने इसे छोड़ दिया था कि अभी यह छोटा है, बच्चा है, ना समझ है, तो अब मैं जो है इसके बातों को सुनकर, इसके व्यंग को सुनकर जो है सचमुच ये सोच रहा हूँ कि इसको जो है अपने फरसे से काट डालूँ, यह सचमुच ही मरने के लिए तैयार है। ये सारी बातें सुनकर जो है फिर विश्वामित्र जी कहते हैं, कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गणहीन साधु। अब विश्वामित्र जी कहते हैं कि अपराध क्षमा करें, जो सज्जन व्यक्ति हैं वो बालकों के गुण दोष को नहीं गिनते हैं। अर्थात लक्ष्मण जी ने जो कठोर वचन कहे हैं उसको जो है आप अनदेखा कर दीजिए। खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। अब जो है परशुराम जी कहते हैं, मैं अत्यंत क्रोधी हूँ, यानी अपनी प्रशंसा खुद ही कह रहे हैं, वो अपने मुंह से ही अपना व्याख्यान कर रहे हैं कि मैं अत्यंत क्रोधी हूँ और हाथ में मेरे जो है कुठार है, मेरे सामने जो है यह गुरुद्रोही अपराधी खड़ा हुआ है और उत्तर दे रहा है। यानी इसकी इतनी हिम्मत है कि यह मेरे सामने जो है हर बात का जो है व्यंग्यपूर्ण जवाब दे रहा है, फिर मैं इसे बिना मारे ही जाने दूं। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। अब विश्वामित्र से कहते हैं, हे विश्वामित्र, तुम्हारे शील स्वभाव के कारण ही, शांत स्वभाव के कारण ही मैं इसे अब तक छोड़ रहा हूँ। न तय ये ही काटी कुठार कठोरे, गुरहई उरीन होते हूँ श्रम थोरे। यानी कि आपके शील स्वभाव के कारण मैं इसको अब तक छोड़ रहा हूँ, नहीं तो मेरे फरसे से ये तो जल्दी ही कट जाएगा। यानी कि थोड़े ही श्रम में यह जो है कुठार से कट जाएगा और गुरु के ऋण से उर ऋण हो जाऊंगा। गाधी सुनु कह हृदय हसी, मुनेहि हरियरे सूझ, अय मैं खान न उख में, अजहूँ न भूज अबूझ। यह सुनकर जो है विश्वामित्र जी मन ही मन में मुस्कुराते हैं और सोचते हैं कि मुनि को तो हर जगह हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। अर्थात यह जो परशुराम जी हैं यह लक्ष्मण जी को, राम जी को समझ नहीं पा रहे हैं। इनको तो अब सभी जगह जो है अपना ही व्याख्यान दिखाई दे रहा है, अपना ही जो है फरसा दिखाई दे रहा है। यह गन्ने के रस से बनी हुई तलवार नहीं है, अपितु ये लोहे से बनी हुई तलवार है। यह जानते हुए जो है ये समझ जो है नासमझ बने हुए हैं। और इन पंक्तियों में जो है परशुराम क्रोध का प्रदर्शन तो कर ही रहे हैं, लेकिन चाहते हुए भी लक्ष्मण का वध जो है नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें
कभी तो वो बालक समझकर छोड़ रहे हैं, तो कभी वो विश्वामित्र के विनम्र या शील स्वभाव के कारण। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वे स्वयं ही लक्ष्मण को मारना नहीं चाहते हैं, बहाने बना रहे हैं। छठा और आखिरी काव्यांश है। कहेहु लखन मुनि सिलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। परशुराम के लगातार क्रोध करने पर लक्ष्मण जो है उपहास मजाक करते हुए कहते हैं, मुनि आपके शील और स्वभाव को संसार में कौन नहीं जानता है, यानी किसको नहीं पता आपके स्वभाव के बारे में। मात पिता उरिन भय नीके, गुर ऋनु रहा सोचू बड़ जी के। माता पिता के ऋण से तो आप जो हैं उऋण हो गए हैं, लेकिन गुरु के ऋण की चिंता जो है अभी भी आपको है। सो जनु हमरे रीहि माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब वे कह रहे हैं कि वे आपने जो है गुरु के ऋण से तो आप माता पिता के ऋण से तो उऋण हो गए हैं, लेकिन गुरु के ऋण जो है वह जो है आपने हमारे माथे पर मढ़ दिया है, यानी हमारे जिम्मे छोड़ दिया है। बहुत दिन हो गए हैं, अब ब्याज भी अधिक हो गया होगा, यानी कि वो ऋण भी बढ़ गया होगा। अब अनिह व्यवहरिया बोली, तुरंत देहूँ मैं थैली खोली। तो हिसाब करने वाले को बुला लो और बता दो कि मैं अपनी थैली खोलकर जो है उस ब्याज को चुका दूं, उस ब्याज को चुकता कर दूं। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। अब लक्ष्मण जी के ऐसे कटु वचन सुनकर जब वो कहते हैं कि अपनी थैली निकाल कर उस ब्याज को चुकता कर दूं, तो उनको और ज़्यादा अधिक क्रोध आता है। और लक्ष्मण जी के कटु वचनों को सुनकर जो है परशुराम जी अपने कुठार को फिर से उठा लेते हैं और सारी सभा में हाय हाय जो है हो उठती है। भृगु बर परसु देखा बहु मोही, विप्र बिचारी बचो नृपद्रोही। अब लक्ष्मण ने फिर कहा, हे भृगुपुत्र, आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं। मैं राजाओं के शत्रु को ब्राह्मण समझकर छोड़ रहा हूँ। अर्थात वो कह रहे हैं कि जो परशुराम जी हैं वो राजाओं के शत्रु हैं और लक्ष्मण जी उनको ब्राह्मण समझकर जो है छोड़ रहे हैं। मिले न कभू सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। लगता है आपको अच्छे योद्धा कहीं मिले नहीं हैं, यानी वो अपनी तरफ इशारा कर रहे हैं कि शायद आपको मेरे जैसे जो योद्धा हैं, लड़ने वाले हैं या सामना करने वाले हैं, अभी तक मिले नहीं। हे ब्राह्मण देव, आप घर में ही श्रेष्ठ हैं, यानी आप खुद में ही अपने आप बड़ बोले हैं, आपका किसी क्षत्रिय से जो है पाला नहीं पड़ा है। अनुचित काहि सबु लोगु पुकारे, रघुपति शयन नहीं लखनऊ निवारे। सभी लोग जो हैं इसे अनुचित कहने लगे। तब राम ने जो है अपने आँखों के संकेत से लक्ष्मण को और कुछ कहने से रोक दिया और लक्ष्मण जी वहीं पर रुक गए। लखन उतर आहुति सरिस, भृगु बर कोपु किसानु, बढ़त देखी जल सम बचन बोले, रघुकुल भानु। अब परशुराम के क्रोध रूपी अग्नि से, यानी इतने ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं परशुराम बहुत अग्नि की तरह, लक्ष्मण के उत्तर जो हैं आहुति के समान लगते हैं। बात को जो है बढ़ते देखकर राम जल के समान शीतल वाणी में उनको शांत करते हैं। कहने का मतलब है इन पंक्तियों में लक्ष्मण जो है परशुराम के क्रोध को और अधिक बढ़ा रहे हैं। वे उन्हें चुनौती दे रहे हैं कि अभी तक उन्हें अच्छे योद्धा नहीं मिले हैं, अब वे उनसे युद्ध करें। साथ ही इन पंक्तियों में राम के शांत स्वभाव का भी पता चलता है। होप बच्चों आपको राम लक्ष्मण परशुराम संवाद समझ में आ गया होगा।